नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मैं लेके आऊँ 50 क्वेश्चन जो कि इनकम टैक्स के बारे में होने वाले हैं। मुझे पता है कि आपका पेपर आने वाला है इनकम टैक्स का, जिसने बीकॉम लिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ शॉर्ट आंसर में, जिससे कि आप लॉन्ग भी बना सकते हो बहुत आसानी से, अगर आपने शॉर्ट याद कर रखा होगा तो। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? आयकर क्या है? सरकार द्वारा आय पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर, मतलब जो टैक्स, उसे आयकर कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष कर क्या है? ठीक है, दो प्रत्यक्ष कर होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, जो कर सीधे व्यक्ति, ठीक है, संस्था पर लगाया जाए, प्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है, जो कर सीधे व्यक्ति संस्था पर लगाया जाता है, प्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है, आशेषी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो व्यक्ति संस्था आयकर देने के लिए उत्तरदायी हो। ठीक है, पूर्व वर्ष क्या है? पूर्व वर्ष क्या है? जिस वर्ष आय अर्जित की जाती है उसे पूर्व वर्ष कहते हैं। आकलन वर्ष क्या है? माफ कीजिएगा, आकलन वर्ष क्या है? जिस वर्ष में पूर्व वर्ष की आय पर निर्धारित होता है उसे आकलन वर्ष कहते हैं। ठीक है, सकल आय क्या है? सभी स्रोतों पर प्राप्त कुल आय को सकल आय कहते हैं। कार्य योग्य आय क्या है? कटौतियों के बाद बची आय जिस पर लगी जाती है उसे कर योग्य आय कहते हैं। पेन क्या है? पेन आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या को पैन कहते हैं। ठीक है, कर कटौती क्या है? आय से घटाई जाने वाली वैध छूट राशि। छूट क्या है? पूरी तरह कर मुक्त आय को छूट कहते हैं। आय के प्रमुख शीर्षक कितने हैं? 5 प्रमुख शीर्षक है। कितने हैं? 5 प्रमुख शीर्षक हैं। वेतन से आय क्या है? ठीक है, नियोक्ता से प्राप्त वेतन, भत्तों से आय। ठीक है, गृह संपत्ति से आय क्या है? घर भवन से होने वाली आय। व्यवसाय पेशा से आय क्या है? व्यवसाय या पेशों से अर्जित आय। पूंजीगत लाभ क्या है? संपत्ति बेचने पर होने वाला लाभ। ठीक है, उसे पूंजीगत लाभ कहते हैं। आय स्रोतों से आय क्या है? ब्याज पुरस्कार आदि से आय। धारा 80C क्या है? बचत निवेश पर कर में छूट देने वाली धारा। धारा 10 क्या बताती है? कर मुक्त आय से संबंधित प्रावधान को धारा 10 बताती है। कर निर्धारित क्या है? कर निर्धारण क्या है? कर योग्य आय व देय की गणना की प्रक्रिया। अग्रिम कर क्या है? आय होने वाली, ठीक है, आय से होने वाली पहले किस्तों में दिया गया कर। ठीक है, पहला किस्त टैक्स जो भी है। स्वयं मूल्यांकन कर क्या है? रिटर्न भरते समय स्वयं गणना कर दिया गया कर। ठीक है, कर चोरी क्या है? कर से बचने हेतु अवैध तरीके अपनाने को कर चोरी कहते हैं, मतलब टैक्स की चोरी। ठीक है, कर परिवार क्या है? और चोरी ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एग्जांपल मानोगे तो कोई भी आपको बिल नहीं देता है किसी भी चीज़ का, तो वो चोरी हो गई। ठीक है, उसको वो दुकान वाले या सोना या मोबाइल का अगर उसने बिल पे नहीं बनाया आपका, तो उस चीज़ का वो टैक्स नहीं देगा। ठीक है, टैक्स से बचने के लिए बहुत से लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, कर परिहार क्या है? कानूनी तरीकों से कर काम करना। ठीक है, कानूनी तरीकों से कर काम करना, मतलब टैक्स का काम करना। ठीक है, रिटर्न क्या है? आय का विवरण सरकार को प्रस्तुत करना। मूल्यांश क्या है? संपत्ति के मूल्य में कमी का उल्लेखन करने को मूल्यह्रास कहते हैं। सकल कुल आय क्या है? सभी शीर्षों की आय का कुल आय को सकल कुल आय कहते हैं। निवल आय क्या है? कटौतियों के बाद अंतिम कर योग्य आय। कर स्लैब क्या है? आय की सीमा अनुसार कर दरों का वर्गीकरण। अधिभर क्या है? अधिक आय पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त कर को अधिभर कहते हैं। उपकर क्या है? शिक्षा स्वास्थ्य हेतु लगाया जाने वाला अतिकर को उपकर कहते हैं। स्थायी प्रतिष्ठान क्या है? व्यवसाय का स्थायी पारिवारिक स्थान। ठीक है, निवासी कौन होता है? जो कर नियमों अनुसार भारत में निवासी माना जाए उसे निवासी को कहते हैं। ठीक है, अनिवासी कौन कौन होता है? जो निवासी की शर्तें पूरी ना करे वे अनिवासी होते हैं। कुल आय में शामिल आय क्या है? सभी कर योग्य स्रोतों की आय। कर देयता क्या है? देने योग्य कुल कर की राशि। जुर्माना क्या है? नियम उल्लंघन पर लगाया गया दंड को जुर्माना कहते हैं। ब्याज दंड क्या है? देरी से कर देने पर लगाया गया ब्याज को ब्याज दंड कहते हैं। रिफंड क्या है? अधिक कर देने पर वापस मिलने वाली राशि को रिफंड कहते हैं। आय की गणना क्यों आवश्यक है? सही कर निर्धारित के लिए। ठीक है, करदाता कौन है?
जो आयकर का भुगतान करता है उसे करदाता कहते हैं। कराधान का उद्देश्य क्या है? राजस्व जुटाना और विकास कार्य। सकल प्राप्ति क्या है? ठीक है, बिनता कटौती है कुल प्राप्त राशि। शुद्ध लाभ क्या है? खर्च घटाने के बाद बचा लाभ। कर आधार क्या है? जिस पर कर लगाया जाए उसे कर आधार कहते हैं। आयकर कानूनी क्या है? कर पर लगाने का विधिक ढांचा को कराय कहते हैं। कर दर क्या है? कर लगने की प्रतिशत दर को कर दर कहते हैं। कर भुगतान की अंतिम तिथि क्यों तय होती है? समय पर संग्रह हेतु, मतलब समय पर वो दे दें, ना कि कभी इस साल की जगह उस साल दें। कर राहत क्या है? विशेष परिस्थितियों में दी गई छूट को कर राहत कहते हैं। आय का स्रोत क्या है? जहाँ से आय प्राप्ति होती है उसे आय का स्रोत कहते हैं। कर अनुपालन क्या है? कर नियमों का पालन करने को कर अनुपालन कहते हैं। तो गाइस इसी टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ, जिससे आप शॉर्ट से लॉन्ग अपने आप बना लोगे, अगर ये क्वेश्चन आपको याद होगा तो। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं इसी चैनल पर बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।